इजराइल के खिलाफ ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। देर रात इजराइल पर हुई 200 जानलेवा मिसाइल्स की बारिश, मिडिल ईस्ट के इस जंग पर दुनिया में छिड़ी बहस, अमेरिका ने दिया इजराइल का साथ तो पुतिन ने रखा ईरान के कंधे पर हाथ। दोस्तों, पिछले कई महीनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही है। अपने दुश्मन हमास का सफाया करने के चक्कर में इजरायली सेना गाजा पर लगातार गोली बारूद और बम बरसा रही है। इन हमलों में अब तक गाजा के 30,000 बेकसूर फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं और हालात इतने बुरे हैं कि गाजा के लोग भूख प्यास से तड़पते हुए अपना दम तोड़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से इस जंग में ईरान पर्दे के पीछे से इजराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह जैसे फिलिस्तीनी संगठनों का साथ दे रहा था, लेकिन अब ईरान ने फ्रंट पर आकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जिसे ईरानी सेना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के नाम से पुकार रही है, जिसके पहले हमले से ही इजराइल के हाथ पैर थर थर कांपने लगे हैं। वहीं इजराइल के आगे ढाल बनकर खड़ी अमेरिका की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। तो आखिर कैसे ईरान ने इजरायली सेना का दिल धड़का दिया है और कैसे उनका धड़कन कहे जाने वाले रामोन एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया, और क्या तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ हो चुका है? जानने से पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जब से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग शुरू हुई थी, तब से लेकर ईरान ने इजराइल को कई बार युद्ध रोकने की धमकी दी, पर दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री और अमेरिका का सपोर्ट लिए इजराइल को ये सभी गीदड़ भभकी लगी। मगर दुनिया को जिस बात का डर था वही हुआ। 2 दिन पहले अचानक से ईरान के सब्र का बांध टूट गया। उसने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी। 13 अप्रैल 2024 की रात इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी तरफ से आती हुई एक ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक की और इजराइल के आयरन डोम ने उस मिसाइल को आसमान में इंटरसेप्ट कर दिया। तभी इजरायली सैनिकों को लगा कि ईरान एक और धमकी देने की कोशिश कर रहा था और कुछ देर तक हर तरफ सन्नाटा छाया रहा, लेकिन फिर ईरान ने शुरू की इजराइल पर मिसाइल्स की बारिश। एक के बाद एक करके 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी गईं। 30 क्रूज मिसाइल्स भी इजराइल के ऊपर गिरी और 170 ड्रोन गोला बारूद लेकर साउदर्न इजराइल पर टूट पड़े। बताया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइल्स को नाकाम किया, लेकिन वे उनके ड्रोन्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जी हां, ईरान के ड्रोन ने इजराइल के आयरन डोम को भेद दिया और देखते ही देखते इजराइल के दिल की धड़कन यानी उनका रेमोन एयरबेस तबाह हो गया। इस भयानक हमले की अगली सुबह ही ईरान ने सामने आकर इसकी जिम्मेदारी ली और कहा कि हमने इजराइल के उस हमले का बदला लिया है जो उसने 1 अप्रैल के दिन ईरान पर किया था। दरअसल इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी एम्बेसी पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिससे ईरान के गुस्से का पारा चढ़ गया था और वो ऐसा फूटा कि पूरे इजराइल में हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। दूसरी तरफ ईरानी सैनिकों की एक टोली ने इजराइल से जुड़े एक जहाज पर भी कब्जा कर लिया। ये जहाज लंदन की एक कंपनी का था, जिसका मालिकाना हक इजराइल के एक व्यक्ति के पास है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले फुटेज में आप देख पाएंगे कि कैसे एक हेलीकॉप्टर पर सवार इतनी सैनिक जहाज पर उतरते हैं जिनके हाथों में ऑटोमेटिक बंदूकें हैं और फिर वो जहाज के चारों तरफ घेरा बनाकर इसे कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि इस जहाज पर 17 भारतीय मौजूद थे जिन्हें ईरानी सैनिकों ने बंदी बना लिया है। इसलिए भारतीय सरकार दिल्ली और तेहरान में ईरान अथॉरिटीज के साथ लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है ताकि खाड़ी के इस महायुद्ध में फंसे उन 17 भारतवासियों को वापस लाया जा सके। हालांकि हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त ईरान भूलकर भी भारत से दुश्मनी करने की गलती नहीं करेगा और जल्द से जल्द हमारे नागरिकों को बिना किसी खरोच के रिहा कर देगा। खैर, अब इजराइल ईरान जंग पर वापस आए तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने में इजराइल ईरान से कोसों आगे है, लेकिन ईरान को बेहद कमजोर समझना भी इजराइल की काफी बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि जहां इजराइल को अपने हथियार बनाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहीं ईरान अपने कई हथियार जुगाड़ लगाकर कोड़ियों के दाम पर बनाने में माहिर है, जिसकी एक झलक हमने आज से कुछ महीने पहले तब देखी थी जब ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को अपनी सस्ती बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजी थी, जिनके सामने इजराइल का आयरन डोम भी फेल हो गया था। इसके अलावा जहां इजराइल की एक्टिव मिलिट्री सिर्फ 1,70,000 सैनिकों की है, वहीं ईरान की सेना में 6,10,000 सैनिक एक्टिव हैं। इसी के साथ चीन, भारत, अमेरिका, रूस, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बाद इतनी सेना को दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी सेना कहा जाता है। और इस बात से हर कोई वाकिफ है कि ईरान अपनी सेना के अलावा कई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट करता आया है जो उनके लिए जान देने को भी तैयार हैं।
इसलिए पश्चिमी देश खासकर अमेरिका और इजराइल ईरान को कभी भी खत्म नहीं कर पाए। हालांकि इन पश्चिमी देशों में ईरान पर कई कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन ईरान अपने लड़ाकू टैंक और फाइटर जेट्स को डेवलप करने में काफी पीछे है। लेकिन ईरान की मिसाइल पावर बेजोड़ है, इसलिए ईरान के सामने इजराइल कभी भी पारंपरिक हथियारों से जीत नहीं पा सकता। ऐसे में हो सकता है कि इजराइल कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस महायुद्ध को लेकर दुनिया में कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान इजराइल युद्ध भड़काता है तो इसकी चिंगारी सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आग बनकर मॉस्को भी पहुंचेगी और वॉशिंगटन भी पहुंचेगी, और तब से शुरू होगा दुनिया का अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध, सबसे ज्यादा रक्तपात वाला संग्राम, क्योंकि दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों ने इस युद्ध को अपने अहंकार पर ले लिया है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अमेरिका और रूस की, जहां अमेरिका किसी भी हालात में इजराइल के साथ ही रहेगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अमेरिका को वार्निंग दे दी है कि अगर ये युद्ध होगा तो ईरान का साथ वो देंगे। इस वजह से अमेरिका ने खाड़ी में अपने सबसे बड़े अटैकिंग जहाज यूएसएस कार्नी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को भेज दिया है, जो एंटी शिप मिसाइल्स तकनीक से लैस है। ये जहाज साल 1996 में अमेरिका नौसेना की ढाल बनकर खड़ा है और अब इसे इजराइल की रक्षा के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं ये दावे किए जा रहे हैं कि रूस ने ईरान में अपने एडवांस फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही पहुंचा दिए हैं, ताकि अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो ईरान पूरी तरह से तैयार रहे। इसके अलावा रूस ने ईरान को सैन्य मदद देने का भी दावा किया है। मगर रूस और ईरान की दोस्ती इतनी गहरी कैसे हुई, तो इसके पीछे दो वजह हैं। सबसे पहली तो ये कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। अब चूंकि अमेरिका और ईरान की बिल्कुल नहीं पड़ती, इसलिए रशिया पहले ही ईरान को अपनी तरफ कर चुका है और इसी दोस्ती को निभाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं दूसरी वजह यह है कि ईरान और रूस एक दूसरे को हथियार सप्लाई करते हैं। जहां रशिया यूक्रेन युद्ध में जिन ड्रोन हथियारों ने यूक्रेन में तबाही मचाई, वो ईरान ने ही रूस को सप्लाई की थी। आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 से इजराइल फिलिस्तीन में नरसंहार कर रहा है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी यूनाइटेड नेशंस अब तक इजराइल को रोकने में नाकामयाब रहा। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इजराइल ईरान की जंग को लेकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अगर संयुक्त राष्ट्र इजराइल के पक्ष में फैसला सुनाता है तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के कई देशों का यूनाइटेड नेशंस से भरोसा उठ गया है और इस वक्त जैसी कोई उनकी नहीं सुन रहा, वो हालात आगे चलकर और बुरे हो जाएंगे, जो हम सभी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि यही एक ऐसा संगठन है जो तीसरे विश्व युद्ध को रोकने की ताकत रखता है। खैर, इजराइल और ईरान में से कौन सही है और कौन गलत, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे इस तनाव से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।